न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मुद्दे के ऊपर कराना चाहता हूं कि जो बहुत जरूरी है। अभी अभी पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव जो पहले 1.5 साल पहले सरपंच थी, जो पंचायतें थी, उनको जो पावर थी 1.5 साल के अंदर वो पावर घटा दी गई। सरपंच को पावर थी 20 लाख तक के काम अपने स्तर पर कराने की, जो 2 लाख रुपए ये कहकर कर दी गई कि अब सरपंच नहीं है, पंचायत नहीं है, इसलिए जो है अधिकारी जो है इसमें कोई गड़बड़ी ना करें पंचायत फंड में, इसलिए 2 लाख रुपए की गई थी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पंचायतें हैं उनकी पावर घटाने की बजाय बढ़ाने का कार्य करें। प्रजातंत्र के अंदर 3 टायर हैं। सबसे छोटी पंचायत जिसका मुखिया सरपंच होता है, उसके पास विधानसभा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, विधायक होते हैं, और तीसरी पार्लियामेंट। किसी की भी कोई पावर घटाई नहीं गई, समय समय पर बढ़ाई जाती है। एमपी को एमपी लैंड कभी 5 लाख रुपए मिलती थी, उसको 5 करोड़ कर दिया गया। ऐसा क्या कारण है कि सरपंचों को जो है पावर घटाई जा रही है? वो पावर 20 लाख रुपए जो पहले थी, कम से कम वो करने का कार्य करें। और रही बात उसके ऊपर तर्क देने की कि ई टेंडरिंग से कराएंगे 2 लाख से ऊपर के, 1,99,000 से ऊपर का ई टेंडरिंग से कराएंगे। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ई टेंडरिंग से जो छोटे टेंडर हैं, पहले तो कोई ठेकेदार लेने नहीं आएगा, लेगा उसको माइनस में भरेगा। आप 3 लाख का टेंडर कर दीजिए, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। 18 3 54 हजार रुपए हो गए, कुछ माइनस में करेगा, फिर वो गए। अधिकारी वही है, उन्होंने बिल पास करना है। सरपंच कराएगा तो भी वही अधिकारी पास करेंगे। तो कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? कौन रोकेगा? क्या सरपंच भ्रष्टाचार करता है? सरपंच चुना हुआ प्रतिनिधि है। जिस प्रकार से हम जवाबदेही हैं, हम किसी गांव में 4 और 5 दिन में जल्दी करते जाते हैं, सरपंच डेली वहां रहेगा, उसको रोज जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत से काम ऐसे हैं जिसके अंदर एस्टीमेट के अंदर नहीं लेते। खेत खलिहान के अंदर रास्ता बनाया जाता है, उसके अंदर लेवलिंग का पैसा नहीं दिया जाता। एस्टीमेट के अंदर जो रास्ता बन गया, उसके साइड में जो मिट्टी लगानी है उसका पैसा नहीं दिया जाता। ठेकेदार बना के चला जाएगा। अध्यक्ष जी घंटी मत बजाना, अभी मेरे हल्के मुद्दे तो रह जाएंगे। हल्के के मुद्दे नहीं है आप। ठेकेदार तो बना के चला जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं उस रास्ते से। उसी प्रकार सरपंच तो कह के या तो किसान से लेवलिंग करा लेगा, सुनो, या तो किसान से लेवलिंग करा लेगा, श्री जगबीर या सिंह मलिक सरपंच जी फंड से कर जाएगा। अध्यक्ष जी मैंने जगबीर सिंह राजीव गांधी जी ने एक कानून बनाया कि जो सबसे लोकतंत्र में सबसे नीचे का पायदान जो है सरपंच है, और उसको जितनी ज्यादा ताकत देंगे उतना देश मजबूत होगा। पर आज ये सरकार है इससे उल्ट काम कर रही है। आज उनकी शक्तियां कम कर दी गई है। 2 लाख रुपए में कुछ भी काम नहीं हो पाता, एक कमरा नहीं बन पाता, एक दीवार नहीं बन सकती,
तो वो 2 लाख रुपए का प्रयोग कहां करेगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस 2 लाख की जो है श्रेणी को बढ़ाकर इसको कम से कम 20 लाख रुपए की जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण, आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पंचायती संस्थाएं के सरपंच जो आज रास्ते और सड़कों पे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनको चोर ना समझकर, ये बहुत अहम भिन्न अंग है लोकतंत्र का, उनको 20 लाख का मैं पंचायत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको 2 लाख की बजाय 20 लाख का उनका जो है काम करने की पावर बढ़ाकर उनका सम्मान किया जाए, मेरा यह निवेदन है। और मैं मानता हूं पूरा सदन इसके लिए, पूरे सभी एमएलए उसका समर्थन करते हैं। सभी के अध्यक्ष महोदय जी, अभी कुछ विधायक साथी बैठे थे, जो सरपंचों की बात है जी, सरपंच गांव का जनप्रति होता है जी, पूरे गांव ने उनको जिम्मेवारी दी है जी, आपने हल्के की जिम्मेवारी दी है, सरपंच को गांव की जिम्मेवारी दी है जी। ठेकेदार काम करवा के चले जाते हैं जी, कोई गेट लगा के नहीं गया, कोई लाइन टूटी लगा के नहीं गया, कोई दीवारी नहीं करके गया जी, कहां जाएगा सरपंच? या गाल सरपंच खाएगा या एमएलए गाल खाएगा उसमें? क्यों गांव में सरपंच रहता है, एमएलए भी आना जाना होता है। तो अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रियों को कहना चाहता हूं, भाई इसका 20 लाख की पावर दी जाए, गांव में जाएं। आज गांव में जाते हैं, कोई बुजुर्ग कहता बेटा 1 किले गली बना दे, 2 किले गली बना दे, वो बन नहीं पाती है जी। क्यों? टेंडर प्रक्रिया ऐसी है, मेरी विधानसभा में 8 करोड़ रुपए बाकी है जी 1 साल से, उसमें कोई टेंडर लगे नहीं, बिल्कुल धीमी प्रक्रिया है जी। आपके माध्यम से मंत्री कहना चाहता हूं, ये 20 लाख की पावर दे दो, विकास कार्य हो जाएंगे। क्यों? पीछे कोरोना भी चला, आंदोलन भी चला जी, काम नहीं हो पाए थे। अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पावर हमारी जो चुनी पंचायतें हैं सरकार के द्वारा कम नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस मैनुअली था हम उसको टेंडर प्रोसेस में लेके गए हैं। उसकी ड्राफ्टिंग कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात के 12 बजे तक मीटिंग लेके तैयार करवा ली है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख भी करेंगे। और ये कह देना कि सरपंचों को चोर, किसने चोर कहा? काम मैनुअली की बजाय सिर्फ और सिर्फ, ये खुद आप लोग ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनके संवैधानिक राइट हैं, सरकार उनको सुरक्षित कर दी है। उल्टा सिर्फ और सिर्फ काम की अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसको हम करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस पर हम काम करना चाहते हैं। जो गफले थे, हजारों सरपंचों की इंक्वायरियां खुली हुई हैं, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, उस पर कड़े कानूनी कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना मैनुअल क्या बनाएंगे? आज ये बिल्डिंगें सारे आप तो खुद ठेकेदार हैं, आप तो खुद ठेकेदार हैं, आप बताइए मैनुअली क्या रोड बनाते हैं? आप खुद ठेकेदार हैं। नहीं, कुछ बदलाव प्रदेश के हित के लिए। ये जो बदलाव अगर प्रदेश के हित में है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, उसका एक कड़ा फैसला हमने लिया है। उसका बार बार उनको चोर बताकर आप उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। वो चुने प्रतिनिधि, उनका सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, चलिए उनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये कह देना कि सिर्फ मैनुअल की बजाय ये टेंडर प्रोसेस में जा रहा है, इसके अलावा कोई इसमें चेंजेस नहीं है। श्री ईश्वर सिंह जी, नहीं, मेरा सॉरी दीपक मंगला जी, दीपक मंगला जी। एक आया है पंचायतों का, ये नई पंचायतें बन के आई हैं और इनके कुछ सिस्टम ऐसे बनाए जाएं ताकि उनको भी लगे कि सारे अधिकार उनके बरकरार हैं। हम बरकरार की बजाय सोचते हैं कि इन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो पैसा पंचायतों का, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका अपना पैसा होता है, या जो उनको ग्रांटीनेड देते हैं, ये सारा पैसा खर्च करने का अधिकार ये केवल उनका है। हो सकता है अभी कुछ फाइलें यहां आती हों, डायरेक्टर के पास आती हों या चंडीगढ़ आती हों, वो सारी फाइलें यहां से मंगवाना बंद करेंगे। वहीं लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम को ऑटोनॉमी के नाते से उनका अधिकार पूरा वो दिया जाएगा। इसके अंदर इतना जरूर है कि पारदर्शिता बनी रहे, तो पारदर्शिता बना के रखना ये हमारा सरकार का दायित्व भी है और जनता भी चाहती है। ऐसा विषय ना हो कि जिसमें पारदर्शिता समाप्त हो जाए। तो अभी कोटेशन लेवल पर, जिसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होगा, छोटा काम कोई भी है, पंचायत रेजोल्यूशन करे या पंचायत समिति या जिला परिषद रेजोल्यूशन करे, 2 लाख रुपए तक का काम अपने कोटेशन के आधार पर कैसे कराना है, कैसे उसको चेक करना है, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन 2 लाख से ऊपर उसको काम करने के लिए जो अभी ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है, इसके माध्यम से ही वो किया जाएगा। उसके टेंडर
इसमें ही डाले जाएंगे। अभी तक वो टेंडर जो डालने की प्रक्रिया थी उसको एक्शन लेवल के ऊपर ही क्लियर किया जाता था, लेकिन अब 2 लाख से 25 लाख तक उसको सब डिवीजन लेवल पर एसडीओ ही उसको सैंक्शन दे देगा, ताकि वो एक स्थान पर आने के बजाय अलग अलग सब डिवीजन पर ये काम हो सके। बजाय 22 जिलों के जिला केंद्रों पर होने के बजाय सब डिवीजन जितने भी हैं उतने लेवल पर काम हो जाए, उसको थोड़ा स्पीड फास्ट हो जाएगी। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, हर जगह जो ग्राम पंचायत का सरपंच है, यानी बॉडी पास करेगी, पंचायत उसको पास करेगी रेजोल्यूशन, और सरपंच उसका अप्रूवल देगा। पंचायत समिति उसकी जो समिति है, बॉडी है, वो उसको पास करेगी, और अप्रूवल जो है वो चेयरमैन पंचायत समिति, ऐसे ही जिला परिषद अप्रूवल से वहीं वो करेंगे, और वहीं उनका टेक्निकल सैंक्शन जो देनी होती है वो 2 लाख से 25 लाख रुपए तक तो सब डिवीजन लेवल पर, और 25 लाख से 1 करोड़ तक एक्शन लेवल पर, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक एससी लेवल पर, और 2.5 करोड़ से ऊपर ये चीफ इंजीनियर लेवल पर आएगा। क्योंकि 2.5 करोड़ से ऊपर के काम बहुत कम होते हैं, बड़े काम होते हैं, इसलिए चीफ इंजीनियर का रोल उसमें टेक्निकल सैंक्शन के लिए रखा है। लेकिन अप्रूवल वहीं पर उनके चेयरमैन और सरपंच ये सब करेंगे, उसमें हम नहीं करेंगे। अब विषय आता है कि कहीं कहीं उनका जो अपना बजट है वो विकास के कामों में कई बार कम पड़ जाता है। तो कम पड़ता है क्योंकि उनका निश्चित बजट है, चाहे उसमें फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंस कमीशन का हो, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन का हो, उनकी अपनी इनकम हो, या स्टैंप ड्यूटी में पैसा मिलेगा, या उनके कहीं लीज बनी होती है, ठेका होता है, ये इनकम आती है। जो इनकम आती है वो सारा खर्च करने का अधिकार उनका। अगर कहीं कम पड़ता है वो फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, या एचआरडीएफ की ओर से, या कुछ अन्य जो रिजर्व फंड हमारे किसी स्कीम के होंगे, उस स्कीम में से ऑन डिमांड उनको दिए जाएंगे। ऑन डिमांड दिए जाएंगे तो उनके जो छोटे काम हैं, 25 लाख रुपए तक के जो काम हैं, उनको कराने के लिए उनको मिलेगा। 25 लाख से ऊपर का कोई काम है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट कराएगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उसका जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा कि उसकी अप्रूवल और उसकी सैंक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकारी देंगे। ये काम चूंकि उनका अपना पैसा, हम एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं 25 लाख से नीचे वाले काम, उसको तो उसी पैटर्न पर कराएंगे जो उनका अपना पैसा। 25 लाख से ऊपर के काम स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे 25 से 1 करोड़ रुपया सीओ जिला परिषद अप्रूव करेगा, एक्शन उसकी सैंक्शन देगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक डायरेक्टर पंचायत ये अप्रूवल देगा, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो उसका सैंक्शन करेगा। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अप्रूवल देगा। ईआईसी, या जहां ईआईसी जिस डिपार्टमेंट में नहीं होते, और डिपार्टमेंट में ऐसे हम कर रहे हैं, वहां चीफ इंजीनियर वो जो है उसका टेक्निकल सैंक्शन देंगे। 5 करोड़ से 10 करोड़ मंत्री डिपार्टमेंट के वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे, और ईआईसी और चीफ इंजीनियर वो उसके सैंक्शन देंगे। और 10 करोड़ से ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आएगा, और टेक्निकल सैंक्शन इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर वो देंगे। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रावधान है वो ये किए गए हैं, और मैं समझता हूं इसके अंदर हमने जितनी भी ऐसी पावर्स हैं जो पंचायतों को, जिला परिषद और ब्लॉक समिति, अथवा ऐसे ही पैटर्न एक बनाएंगे, उसके शायद अमाउंट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद उसका भी एक पैटर्न बना दिया है। ध्यान यही रखा है कि जो पैसा उन संस्थाओं का है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।